हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है के आर इंस्टीट्यूट की सीरीज में, जिसमें हम आपको चैप्टर नंबर 26 फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। तो जल्दी से हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हम चैप्टर नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। आज का अपना चैप्टर है फ्रिक्शन वेल्डिंग। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए, यह एक ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें मूव करने वाले वर्कपीस और स्थिर कंपोनेंट के बीच मैकेनिकल फ्रिक्शन रगड़ के माध्यम से ताप उत्पन्न किया जाता है। यानी कि एक तरफ तो ऐसे स्थिर रहती है एक रोड, और एक रोड मूवमेंट करती रहती है। इसमें आपस में घर्षण पैदा होता है, और घर्षण पैदा होने से हीट, और हीट के बाद ये आपस में वेल्ड हो जाते हैं। प्रक्रिया: एक मशीन जो लेथ के समान दिखती है का उपयोग किया जाता है, जहां पर एक इलेक्ट्रिक मोटर रोटरी मोशन देती है। जब रोटेशनल के कारण पर्याप्त गर्मी पैदा होती है तो एक अपसेट बगली बल लगाया जाता है, जिससे धातु प्लास्टिक अवस्था में आकर फ्यूज हो जाती है। ठीक है। मुख्य विशेषता: तकनीकी रूप से इसमें धातु पिघलती नहीं है। क्या होता है, जैसे एक रोड ये है, एक रोड ये है, मैंने बताया कि पिघलती नहीं है। हाँ, वो इतनी हीट हो जाती है कि एक दूसरे से वो, जब उसको रोक कंटिन्यू प्रेशर के साथ एक दूसरे के साथ मिला के रखते हैं, वो आपस में चिपक जाती है। इसलिए इसे वेल्डिंग के बजाय एक फोर्जिंग तकनीक माना जाता है। ठीक है। बात करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग के प्रकार। स्पिन वेल्डिंग देखो, इसमें फ्लाईव्हील की ऊर्जा का उपयोग करके वर्कपीस को उच्च गति पर घुमाया जाता है। किसका उपयोग करके? फ्लाईव्हील का। लीनियर फ्रिक्शन वेल्डिंग इसमें चक्र घूमने के बजाय आगे पीछे ऑसिलेट वाइब्रेट करता है। ये किसी भी आकार के पार्ट्स को जोड़ने के लिए उपयोगी है। कौन? लीनियर फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है। बात करते हैं फ्रिक्शन सरफेसिंग की। इसका उपयोग किसी आधार धातु पर दूसरी धातु की परत कोटिंग चढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका? फ्रिक्शन सरफेसिंग का। ठीक है। बात करते हैं ऑर्बिटल फ्रिक्शन वेल्डिंग। इसमें एक जटिल मशीन का उपयोग होता है जो पार्ट्स को छोटे वृत्ताकार घेरे में घुमाते। कौन? ऑर्बिटल फ्रिक्शन वेल्डिंग। ठीक है। बात करते हैं फ्रिक्शन शटर वेल्डिंग एफएसडब्ल्यू। इसका भी क्वेश्चन आता है एक नंबर में भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। फ्रिक्शन शटर वेल्डिंग की फुल फॉर्म एफएसडब्ल्यू। ठीक है। यह भी एक सॉलिड स्टेट प्रक्रिया है जिसमें धातु को पिघलाए बिना एक थर्ड बॉडी टूल का उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? एफएसडब्ल्यू के अंदर। कार्यविधि: घूमता हुआ टूल धातु की सतहों के बीच घर्षण पैदा करता है, जिससे तापमान गलनांक 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे धातु नरम हो जाती है और टूल के मैकेनिकल प्रेशर, यानी कि एक तरफ यहाँ से रोड है, एक यहाँ से रोड रोड आगे तरफ बढ़ती रहती है, मूवमेंट करती करती, और ये क्या? मैकेनिकल प्रेशर से दोनों पीस आपस में मिलकर कर जुड़ जाते हैं। ठीक है भाई। बात करते हैं उपयोग। इसका मुख्य रूप से एल्यूमिनियम पर उपयोग किया जाता है, साथ ही मैग्नीशियम, कॉपर और टाइटेनियम के लिए भी यह प्रभावी है। ठीक है। बात करते हैं इसके पैरामीटर्स और उनके प्रभाव के बारे में। देखो, पैरामीटर, उसके प्रभाव: रोटेशन स्पीड, फ्रिक्शन ताप और ऑक्साइड परत का टूटना। डाउन फोर्स, फ्रिक्शन ताप की मात्रा। वेल्डिंग की स्पीड, ताप को नियंत्रण और वेल्ड की दिखावट। झुकाव कोण, वेल्ड की मोटाई और फिनिशिंग के बारे में। ठीक है। बात करते हैं इसकी लाभ और हानि। मुख्य लाभ: गुणवत्ता, ताप प्रभावित क्षेत्र हैज। एक नंबर में क्वेश्चन आता है भाई, हैज की फुल फॉर्म। ताप प्रभावित क्षेत्र बहुत छोटा होता है और वेल्ड ज्वाइंट बहुत मजबूत बनता है। ठीक है। पर्यावरण: इसमें कोई जहरीला धुआं नहीं, विकिरण नहीं, स्लैग नहीं बनता। सबसे अच्छी और सेफ वेल्डिंग मानी जाती है भाई। बहुमुखी प्रतिभा: असमान धातु जैसे स्टील और एल्यूमिनियम को जोड़ना संभव है, बस कंडीशन ये कि वो स्क्वायर में हो या फिर राउंड में हो, इसी प्रकार। ठीक है। लागत: इसमें किसी फिलर धातु या सील्डिंग गैस की आवश्यकता भी नहीं होती। आगे चलते हैं। हानियां: वेल्डिंग समाप्त होने पर टूल निकालने के बाद निकास होल रह जाता है। भारी बर्तन क्लैपिंग और उच्च बल की आवश्यकता होती है भाई। ठीक है। विशेषता है: हॉट क्रैकिंग होती है भाई, नहीं होती। फ्यूजन में होती है बट फ्रिक्शन में नहीं होती। पोरोसिटी पाई जाती है, फ्यूजन में इसमें नहीं होती।
ऑक्साइड हटाना बहुत आवश्यक है, इसमें कोई जरूरी नहीं है। डिस्टोर्शन अधिक और इसमें बहुत कम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।